अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो का टॉपिक उन लोगों के लिए जो इटली आ सकता है। ठीक है, कौन कौन से लोग हैं जिनको इटली आना चाहिए। और क्योंकि मैं लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी, मैंने उन लोगों के लिए बनाई थी जो इटली जिनको नहीं आना चाहिए। ठीक है, दे शुड नॉट कम टू इटली। ठीक है, अब मैं बना रहा हूं वो वीडियो कि जिनको इटली आना चाहिए। अच्छा भाई देखो, सबसे पहले इटली आने के लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर स्टडी गैप। ठीक है, एंड योर लास्ट डिग्री। आपने मैट्रिक किया हुआ है, आप नहीं आ सकते, ये बात जहन में रखें। ठीक है, लेकिन अगर आपने इंटर किया हुआ है, एफएससी किया हुआ है, तो आप लाजमी इटली आ सकते हैं बैचलर्स के लिए। बिल्कुल आप यहाँ पे आके अपनी एजुकेशन को परसू कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। इट्स टोटली एक्सेप्टेबल। आप बैचलर्स के लिए इटली आ सकते हैं। अब आजकल हुआ ये है कि एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि यू शुड हैव पेशेंस। ठीक है, पेशेंस इज द की। अगर इटली का प्रोसेस करना है, पेशेंस नहीं है, फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपने लाजमी पेशेंस आपके अंदर इतना होना चाहिए, यू हैव टू बी रियली पेशेंट। ठीक है, क्योंकि इटली का प्रोसेस बहुत स्लो है। स्लो भी है और फास्ट भी है। अक्टूबर में जिन्होंने अपने केसेस जमा कराए थे, आज ही उनके रिजल्ट्स आए, 1 महीने के अंदर उनका प्रोसेस हो गया। तो इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी, इट डिपेंड्स ऑन द मेनी फैक्टर्स, बैंक स्टेटमेंट, प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है। तो ये बात ध्यान में रखो कि आप बैचलर्स के लिए भी इटली आ सकते हो। ठीक है, अब बैचलर्स के लिए कौन कौन सी फील्ड्स हैं, बैचलर्स किस किस में किया जा सकता है। आपने अगर कंप्यूटर साइंस किया है तो मेक श्योर कि आप कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं आपने वो चूज करने। अगर आपने प्री मेडिकल किया हुआ है तो आपने फिर मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज सेलेक्ट करने फॉर बैचलर्स। अगर आपने आईकॉम किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है, तो आपने कंप्यूटर साइंस। अगर आपने कॉमर्स पढ़ा हुआ है, आईकॉम किया हुआ है, तो आपने कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज पढ़ने हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अपनी फील्ड से नहीं हटना। अगर अपनी फील्ड से हटोगे तो आपकी प्रोफाइल वीक हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग। मैं अब इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे भी इन टॉपिक्स पे ही वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू स्ट्रॉन्ग योर प्रोफाइल। आप अपनी प्रोफाइल इटली के लिए किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे कहीं और से घूम फिर के आए हो तो थोड़ा सा सब्र कर लो। मैं और तरफ भी जाऊंगा, मतलब मैं ट्रैवल वगैरह भी करूंगा और मैं बाकी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन मेन फोकस इज इटली। क्योंकि पॉइंट ये है कि इटली एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पढ़ने के पैसे मिलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा दफ़ा ये बात बता चुका हूँ। यू आर कमिंग हियर, आप यहाँ पे स्कॉलरशिप अप्लाई करते हो। इटालियंस, यहाँ के जो लोकल्स हैं, वो आपकी पढ़ाई को फंड कर रहे होते हैं, उनके टैक्स के पैसों से आप पढ़ रहे होते हो। तो यू शुड बी ऑब्लाइज। अब जाहिर सी बात है, थोड़ा सब्र करना पड़ता है, तो कर लो। तो एक तो गया बैचलर्स, उसके बाद आप आ सकते हो मास्टर्स के अंदर। मास्टर्स के अंदर देखो, एक आपकी जीपीए बहुत मैटर करती है। ठीक है, थोड़ी सी जीपीए बेहतर होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 2.7 2.8 से अबव। 2.7 2.8 से होगी तो लो रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, ये बात ध्यान में रखना। अब लो रैंक यूनिवर्सिटी पे वीज़ा मिलने के चांसेस भी कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते, मिलते हैं, चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चा जो है ना वो हल्का है। अब हल्का कैसे, मैं आपको ये बता देता हूँ। एक बंदे की प्रोफाइल है जिसकी जीपीए है 2.7। ठीक है, फिर एक बच्चा है जिसकी जीपीए है 2.8, लेकिन उसकी बैंक स्टेटमेंट परफेक्ट है, सारी चीज़ें ओके हैं, तो जाहिर सी बात है वीज़ा उसको मिलेगा, और उससे आईडी भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ जीपीए मैटर नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट मैटर नहीं करती। ये एक पूरा एक पैकेज होता है जिसको लेके आपको अपनी प्रोफाइल को लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो प्रोफाइल के बारे में तो इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में बात कर लूँगा। अभी तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किन किन कोर्सेज को सिलेक्ट करके आ सकते हो। अब अगर आपने मास्टर्स के लिए आना है तो ऐसा नहीं है कि आपने फॉर एग्जाम्पल आपने बैचलर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, अब आप मास्टर्स करने आना चाह रहे हो मार्केटिंग में, नहीं होगा। आपने बैचलर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, आप यहाँ पे आके करना चाह रहे हो एमबीए, मास्टर्स बिजनेस पढ़ना चाह रहे हो, नहीं होगा। अगर आपने प्री मेडिकल पढ़ा हुआ है और आप चाह रहे हो कि आप प्री मेडिकल आपने यानी कि कोई भी किसी मेडिकल रिलेटेड कोर्स आपने पढ़ा हुआ, उसके बाद आप बिजनेस साइड पे आना चाह रहे हो या कंप्यूटर साइंस में आना चाह रहे हो, नहीं होगा। ठीक है, तो जो आपकी ट्रेल चलती हुई आ रही है पीछे से, ठीक है, वही आपने आगे फॉलो करनी है। ठीक है, अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे, मे बी यू गेट द एडमिशन बट यू वोंट गेट द वीजा इन द एंड, और फिर आप गालियां दोगे। ठीक है,
तो बेहतर ये है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी प्रोफाइलिंग अगर आप शुरू में कर लोगे तो वो आपके लिए ही आसान हो जाएगा। उसके लिए आप मेरे पास भी आ सकते हो, ठीक है। एड ब्रांड का पेज है मेरा, ठीक है, मेरा एक ब्रांड है, मैंने अभी इसी साल स्टार्ट किया। आप उसके अंदर भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो, हम आपकी फ्री प्रोफाइलिंग कर देंगे, बता देंगे कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। जब नहीं हमने बोल दिया कि आप एलिजिबल नहीं हो तो फिर शायद जाहिर सी बात है आप इतने तो अच्छे नहीं हैं, इतने सीधे भी आप नहीं हैं, तो आप डेफिनेटली और भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे। बट मेक श्योर कि आपको ये बात जहन में होनी चाहिए कि वो आपको शायद हो सकता है टोपी बना दे, ठीक है। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, फ्री में काम कर रहे हैं, तो आपकी जो प्रोफाइलिंग है वो सारी चीज़ें हम देख के बता देंगे कि भाई योर प्रोफाइल इज सूटेबल फॉर इटली और नॉट। अब हमने अगर बोल दिया नहीं है तो फिर पैसे ज़ाया करने की जरूरत नहीं, कोई और कंट्री देख लो। लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए आप किसी और कंसल्टेंट के पास भी जा सकते हैं, वो हो सकता है किसी लो रैंक यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन करवा दे। हुर्फ आखिर तो नहीं है ना हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। तो लेकिन या आपको कोई पर्सनल हमसे अगर सर्विसेज चाहिए तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। एडमिशन्स खुल रहे हैं 15 नवंबर ऑनवर्ड्स, अभी लास्ट डेट आई है। अभी भी कुछ एक आध यूनिवर्सिटी में खुल गए, लेकिन 15 नवंबर से फुल फ्लैश काम शुरू हो जाएगा। तो यू कैन कनेक्ट विद अस इफ यू वांट टू अस टू डू योर केस बेसिकली, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, मैं सिर्फ आपसे ये एडवाइस करना चाह रहा हूँ कि एक तो अपनी जो प्रीवियस लाइंस हैं आपने वो नहीं छोड़नी, आपने मेक श्योर कि उसी लाइन को लेके चलना है, फॉलो करना है आगे तक। उसके बाद ये नहीं है कि अगर इटली आपको स्कॉलरशिप के पैसे दे रहा है तो आपने बैंक स्टेटमेंट का बिल्कुल ही नहीं सोचना। देखो, बैंक स्टेटमेंट अगर मेंटेन नहीं कर सकते तो डोंट एवर थिंक कि यार हम लोग इटली आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे, हम लोग 2 महीने पहले 3 महीने पहले पैसे रख देंगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट माय फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर 6 to 8 months, समटाइम्स 9 month की स्टेटमेंट चाहिए होती है, ठीक है। बहुत बड़ी गलती होती है लोगों से, नहीं पता होता तो एंड में फंस जाते हैं, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। आप ऑन दी एंड उनसे पूछोगे बैंक स्टेटमेंट कितनी थी, भाई मेरी तो 6 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट थी। पैसे डलवाए कब थे? पिछले महीने। तो ऐसा नहीं, वो आपकी 1 महीने की बैंक स्टेटमेंट है, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट नहीं है। उसके बारे में मैंने और भी वीडियोज़ बनाई हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इन लोगों को बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए इटली इज़ द बेस्ट, आपको लाजमी आना चाहिए। और इंशाल्लाह मैंने एक एमबीबीएस पे ऑलरेडी वीडियो में 3 वीडियोज़ है मेरी एमबीबीएस पे, उसके अंदर आपने IMAT किस तरह करना है, क्या करना है, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है। एमबीबीएस का गेम ऑन होगी दिसंबर ऑनवर्ड्स, ठीक है। एडमिशन खुल जाएंगे दिसंबर ऑनवर्ड्स। अगर एमबीबीएस आपने करना है मेरे पास आ सकते हैं, हम आपका एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं, पूरी कंसल्टेंसी दे सकते हैं। लेकिन मेहनत उसमें आपने करनी होगी अगर आप एमबीबीएस करने के लिए सोच रहे हैं इटली से, ठीक है। यहाँ पे आके अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो ये कुछ चीज़ें। और कोई भी आपका सवाल हो, डू राइट इन द कमेंट, यू कैन गेट इन टच विद मी, यू कैन आप मुझसे बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी। एड ब्रांड का पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो वो लिंक में डिस्क्रिप्शन आ रहा है, इंस्टाग्राम का पेज आ रहा है, इंस्टाग्राम के पेज पे जाएंगे तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी बात कर सकते हैं, सारी चीज़ें सब, ठीक है। तो वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू द पीपल जिनको फ्री में अगर सर्विसेज चाहिए तो पिछले 1 साल की वीडियोस खंगाल लो, सब कुछ पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ नहीं आता, कोई चीज़ मुझसे मिस हुई हुई है, आपको नहीं बोल रहा, मुझसे मिस हुई हुई है, तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी। और इंशाल्लाह जितना हो सकेगा, अगर आपने खुद का करना है तो भाई इज़ रियली हैप्पी, आप करें, लाजमी करें, और ख़ुद से ही करना चाहिए। ये तो उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे थोड़े से ज़्यादा हैं, वो हमें देना चाह रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए। समटाइम्स पीपल आर बिजी, दे डोंट वो फिर किसी कंसल्टेंट के पास जाना है पाकिस्तान में बैठे हुए, तो मेरे ख्याल से उस कंसल्टेंट के पास जाओ जो इटली में बैठे हैं ना, ठीक है। शायद ज़्यादा बेहतर प्रोसेस, बेहतर अपडेट्स हम लोगों के पास है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखना है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ करो, आजकल हालात थोड़े से बेहतर हो जाए पाकिस्तान के इंशाल्लाह फ्यूचर में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।